जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी संसद। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 17/3/2025। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने दोपहर के समय में ही जब पटना में था तभी ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को आगाह कर दिया था कि आज वीडियो आएगा तो आएगा। अभी अभी जस्ट आप घड़ी के सुई देख रहे हैं, 7:10 होने जा रहे हैं। मैं अभी जस्ट आया, केवल फ्रेश हुआ हूँ और वीडियो वादे के अनुसार देने को तैयार हुआ। ज़्यादा दूर नहीं दूंगा, ज़्यादा लंबा लूँगा भी नहीं। इससे पहले एक ऑडियो रिलीज हुआ सपोले का, जिसमें वो साफ साफ कर रहा था हम लोग का उद्देश्य तो था कि किसी तरह नोटिफिकेशन जारी हो जाए। जी नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहा है। सपोला और उसकी पूरी टीम का उद्देश्य था कि किसी भी तरह काम बाधित हो जाए। नहीं तो पूछिए ना, इन लोगों से पूछिए कि भाई 3 घट रहा था, 3 दिन के अंदर में होना था, 3 दिन में के अंदर में होना था। तो फिर बैठक जो बाबू साहब बड़े, जहाँ से सबकी सोच खत्म हो जाती है वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। लड़कों को सासाराम में 7-8 तारीख को बुलाए कि देखिए आइए हमारे पास कागज है। जब लड़के गए तो वहाँ पे क्या दिखा रहा भाई, प्रश्न उत्तर काल में पूछे जाने के लिए ध्यानाकर्षण था। तो सवाल, हद है भाई। ध्यानाकर्षण में अगर सवाल पूछा जाएगा या प्रश्नोत्तर काल में सवाल पूछा जाएगा, अगर कहीं काम नहीं हुआ तो फिर उसका जवाब क्या आएगा? ये इन बल बुद्धियों से पूछिए। क्या ओम प्रकाश सिंह, हमारे बाबूजी करवाए, जब तुम्हारे बाबूजी करवाए फिर तुम बोल रहे हो कि कहीं कुछ हुआ नहीं, त्वरित कमेटी और कहीं सांख्यिकी स्वयंसेवक का कुछ नहीं हुआ। तुम और तुम्हारे जितने चापलूस चाटुकार लोग हैं बेशर्मी और बेहया के साथ कहते हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो प्रश्नकाल में सवाल उठाने से क्या होगा? वहां तो त्रिसदस्यीय का मैटर जाएगा नहीं। और तुम दिखा रहे हो लड़का को बुला के बेशर्मी या मतलब कि जितनी निर्लजता बेहयाई तुम लोगों के अंदर है उतना किसी का। मकसद मेरा ये था नोटिफिकेशन हो जाए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल बेबुनियाद तुम लोग की तरह दोगली बातें हैं तुम लोगों की। तुम लोगों का तो सीधा मकसद था अपना नहीं हो रहा है तो किसी का नहीं होने दे। क्यों? 3 दिन में हो रहा था ना। तो फिर विधानसभा, तुमने तो पैसा लेते वक्त किसी से नहीं कहा था कि विधानसभा का सत्र में ना सवाल उठाएंगे। तुमने तो साफ साफ कहा था ना कि दो। और आज बता रहा हूं कि तुमने पहले 72,000 का आह्वान करके है ना, उन 72,000 को में से जो काम नहीं किए, ये जो केस नहीं किए, उनका तो भविष्य को तुम चौपट कर ही चुके हो। और आज मैं खुलेआम बोल रहा हूं, जब नहीं खुलता है तो सीधे बोलता है कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं, वो बाधा डाल रहे हैं। कमीनों कहीं का, तुम लोग ऑफिस जाते हो, तुम अपने बाप को, अपने दादा को, अपने जीजा को, अपने मौसा को लेके जाते हो और आरोप लगाते हो दूसरे के ऊपर। अब आरोप भी खत्म हो गया, अब आरोप भी खत्म हो गया। आज जो बोलने जा रहा हूं ना, तुम्हारे जैसे दोगले और दुमुहे किस्म के लोग हैं ना जो थे, मैंने तो कई बार पूछा था ना। इन लोग आज का ऑडियो में सपोला बोल रहा है कि है ना हम लोग का मकसद था नोटिफिकेशन। साला जब संख्या नहीं मालूम, CW जैसी हवा भर रहा है, CW जैसी। मैं जो आज कहने जा रहा हूं, जो भाई अंतिम दौड़ तक गए यानी LPA है ना, जो मैं पहले से बोलता आ रहा था, और चाहे वो काम किए हो या नहीं किए हो, सुन लीजिए, LPA चाहे काम किए हो चाहे नहीं किए हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई लेना देना नहीं। 2012 हो, 2013 हो, कोई लेना देना नहीं। उम्र सीमा कुछ है, उसमें भी छूट है। कौन कौन से पद है ये भी आने वाले समय में 2-3 दिन के अंदर में पता चल जाएगा। कुछ लोग कहते थे कि कहीं कुछ नहीं हुआ। एक है ना, जो जीता वही भकंदर,
तो सारे फ्रॉड और कमीने लोग, अभी एक बड़का फ्रॉड है ना, लतखोर, जिसको बेल्टों से मारा गया था, उसने डाला, कुछ लोगों के बीच असमंजस की स्थिति फैला दी कि जो जनरल कैटेगरी के उनको दिक्कत हो रहा है। अरे उस गधे के पास, सुअर के बच्चे के पास कुछ है ही नहीं, हरामखोर के पास। और वैसे लोग जो उसकी बातों को सुनते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा तो मन करता है, उससे ज़्यादा तो मन करता है ना कि इनको जूता मारा जाए, जो वैसे नमूनों का बात सुनकर हमको है ना परेशान करते हैं। जिस आदमी के पास कागज हो, 200 रुपया दीजिए, हम बताते हैं आपका कहाँ हुआ, भले उस सांख्यिकी स्वयंसेवक नहीं, उसकी भी नियुक्ति बताता था ना। जो कभी पीए बोलता था, कभी बहनोई बोलता था, कभी उनका दामाद का होता था, ऐसे बताता था किसका हुआ, उसका हुआ है, उसका हुआ है। जो हरामखोर लतखोर ये बोलता था, तो उसकी, और वैसे और भगंदर मुखिया जैसे नमूनों का, जिसके पास गुप्त स्रोत है, ऑडियो वीडियो देखकर और सवाल हमसे करते हैं। जब पैसा लिया, कहीं दिया नहीं, सवाल पूछने का तो कहीं पैसा नहीं, तो पैसा लेकर किया क्या? बोला था ना कि चुनाव के लिए। और साथ ही साथ आज बोल दे रहा हूं कि CWJC वाला का भविष्य खा गया, CWJC वाला का भविष्य खा गया। आप लोग के बीच जो रास्ता बचा हुआ ना, वो बताते, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नमूनों को खूब बढ़ कर झोली भर के दिया। तो आप तो उससे, तो आप लोगों ने दिया तो आप लोग उससे समझिएगा, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। हमने तो आपका भाई समझा था, आपके लिए रास्ता मजबूत करने का प्रयास किया था। आज आखिरी दौड़ में क्या मैंने बताया ना कि जो संख्या बताया जा रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। CWJC को भूल जाइए। CWJC में 18,000 से ज्यादा लड़के हैं ना। कब से कुछ मानक निर्धारित होते ना, अभी भाई चयन करने के लिए कुछ मानक निर्धारित होते ना, तो 18,000 लड़के में से 8,000 या 8700 कहाँ से लड़के हैं? बैल बुद्धि से पूछे तो बैल बुद्धि के पास बुद्धि कहाँ? हाँ, लेकिन आप लोग उसके चक्कर में पड़कर अपना भविष्य किए, तो आप लोग को बधाई हो, और दीजिए, झोली भर भर कर दीजिए। हम तो मना किए थे ना, उस समय मेरी बातें नागवार गुजर रही थी। मनोज वर्मा जलता है, मनोज वर्मा लतखोर है, मनोज वर्मा चोर है। लीजिए, सब इंजाम हमको कबूल है। आप लोग जितना बोलिएगा लतखोर है, चोर है, भटियारा है, सब मान लेंगे। हवस का पुजारी है, सब मान लेते हैं। लेकिन काम कौन खराब किया? अब पछता तो होत का। CWJC में मौजूद भाइयों, जो इन लोगों को खुलकर मदद की है ना, इन लोगों के बहकावे में, अपने पैरों पे लात मारने के लिए, अपने कब्र में फूल डालने के लिए, आप लोगों को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। पहले तो केस वालों को बर्बाद किया था ना, बिना केस वालों का। उनका मार्ग जो प्रत्येक जिलों में जो पेपर छपा था, मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता, समय आने पर सबूत भी मिलता। तो जो यदि ज्यादा उनका तो भविष्य चौपट कर ही दिया, और बचा जो CWJC वाला बचा था, उनका भी ले डूबा है बेटिया। बहुत अच्छा। अपने घर को जब अपने चमन को जब घर के ही लोग आग लगाते हैं तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं। आपने अपना बर्बाद किया भविष्य, हम तो बहुत मना कर रहे थे, हम तो बहुत मना किए, लेकिन नहीं, मनोज वर्मा जलता है तो लो, हम काहे जलेंगे? आपका चीज़ है, आप कुत्ता को दीजिए, हाथी को दीजिए, बांस को डालिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे लोगों पे आप लोगों, मनोज वर्मा, एक भाई ने तुलना किया कि दोनों एक है। मनोज वर्मा ने कब झूठ बोला? मनोज वर्मा ने कब बरगलाया? मनोज वर्मा ने जो चीज मनोज वर्मा बोला, वही ये नमूने लोग बाद में, मेरा ऑडियो वीडियो आने के बाद ही इन लोगों की जानकारियां आती थी। किसी अन्य विभाग का जो हुआ, उसमें तो किसी का बाप नहीं गया, और इसका बाप भी आया तो क्या भाड़ आया? क्या भाड़ आया? जो बोला कि 2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री से मिल लेंगे, नहीं मिल सका आज तक, 2 साल होने जा रहे हैं। जो बोला 3 दिन में खुलेगा, नहीं, केवल सरकार के विरुद्ध में भड़काने का काम किया। क्या सोचते हैं? इन लोगों ने हमको धमकाने का प्रयास नहीं किया था, ऊंचे अधिकारी तो फोन नहीं करवाया था। लेकिन आप लोग जान लीजिए, जब इतना रसूख वाला इसका बाप के होने के बावजूद जब इसका खुल के विरोध किया, क्योंकि मैं जानता था मैं सच हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ, और ये लोग फ्रॉड है, झूठा है। 2013 से तो सांख्यिकी स्वयंसेवक था, तो किस बाप के, तो उस समय इन लोग का बाप नहीं था, ये लोग का हाथ पर नहीं था, तो उस समय अपने बहनों ही खोजने के लिए, जीजा खोजने के लिए गए थे। लेकिन आप लोगों को बरगला कर
CWJC वाले आप लोगों को बरगला कर आप लोगों का भविष्य को भी चौपट कर दिया। पहले तो 72,000 का आह्वान करके बुलाया था ना, हमने कभी किसी को भरम में नहीं रखा। हमने शुरू से कहा LPA जो आखिरी दौड़ तक गया। अब मेरा जो संख्या ना 7,000 समथिंग जो है ना LPA में गए लोग हैं, और बाद में जो केस है ना 2019 के बीच में जो है ना LPA में गए जिनका क्लियर हुआ वो है। अब संख्या आप लोग जोड़ दो कि कौन सही बोल रहा है। सब बोला बोलता है ना कि हम नोटिफिकेशन के लिए हम लोग कर रहे थे, कुछ नहीं, अपना जेब गर्म करने के लिए। जब करना था 2013 से, उस समय कहाँ सपोला धंधे में व्यस्त था ना। ग्रुपों में मनोज वर्मा को गालियां दिलवाने का, मनोज वर्मा के जो सहयोगी थे जैसे आलम मुखर तो एक आलम ही था ना मेरे लिए, तो वैसे लोगों को है ना बदनाम करने का प्रयास किया गया। उसके अलावा इन लोग के द्वारा कुछ नहीं किया गया। बैल बुद्धि के द्वारा ग्रुप खेला गया। एक भगंदर मुखिया है ना, जो जीता वही भकंदर, सामने बोलेगा गुप्त स्रोत से पता चला इतने का हुआ, फिर बोलता है कि जो करा रहे हमारे जीजा जी, हमारे ससुर जी करा रहे, हमारे ना समधी साहब करवा रहे। फिर है ना दूसरे को गाली देगा, दूसरे के नाम पे उगाही करने वाला गाली देगा। अब वो दिन खत्म हो गए, बाजार खत्म हो चुका। गुप्त स्रोत था ना, वो तरह तरह की बातें बोलता था। कभी मेरे समधी जी ने करवाया, तो मेरे बहनों जी ने करवाया, तो कभी दामाद जी ने करवाया। गुप्त स्रोत था, गालियां भद्दी गालियां देने का काम किया। अब ऐसे लोगों के सारे मार्ग बंद हो गए। जितना करना था, जितना झेलना था, झेल चुका। आज आप लोगों को बताते हुए काफ़ी हर्ष महसूस हो रहा, काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि जिसकी लड़ाई हमने लड़ी थी, जिसका बिगुल अकेले चला था, इस बात का मुझे सदैव फख्र रहेगा। एक अकेला चला था, विजय गौड़ जैसा भाई भले आज हमारे साथ नहीं हो, लेकिन एक अकेले उसकी मदद के बदौलत, और 2-4 दोस्त और थे जो उस समय से मेरे साथ रहे। बहुत सारे लोग बीच में साथ में आए, लेकिन वैसे स्वार्थी और लुलुक लोग जो अपनी उल्लू सीधा करना चाहते थे उनको नहीं दिया। कितने लोग आए, कितने लोग गए, लेकिन चंद लोग जो उस समय से जुड़े थे आज भी जुड़े हुए, जैसे आलम, रवि रंजन हो या तरुण हो, नवीन भाई हो, महेश जी हो, सुनील भाई हो, संजीव हो, शंकर हो, संजू हो, राजू हो, विकास हो, ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। नाम लेना यहाँ पे उतना तो संभव नहीं। पंकज है जमुई का, और आलम के बारे में तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो जुड़े और रहे, इन लोगों को बरगलाने का, इन लोगों को तरह तरह का झांसा देने का बहुत सारा प्रयास किया गया। लेकिन क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? ये लोग झांसे में आए? नहीं, इन लोगों ने हर संभव हर तरह से किया। और आप लोगों के बीच आज जो बोलने जा रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए, दोबारा नहीं। कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, इसका तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत नहीं। कौन फ्रॉड है, कौन सच है। और एक भाई ने कहा ना कि मनोज वर्मा उसके से, तो हमने कभी किसी को बरगलाया नहीं। ओम प्रकाश की तरह सुबह कुछ बोलते थे, दोपहर कुछ बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं। लाल कलम तक चलवा दिया। कहाँ खाता था, कहाँ रहता था, बड़े बड़े स्रोत बताते थे। तो भाई जिसका सब जगह फ्री था, तो उसको फिर पैसे का क्या जरूरत पड़ा फिर? और झूठ बोलकर लोगों को क्यों ठगा? जब देने के बाद 3 दिन के अंदर में खुला, तो फिर विधानसभा का प्रश्न काल, और इतना जाहिल, इतना बड़ा जाहिल कि प्रश्न पूछना ज्यादा नहीं है, उसको स्वीकार कराना। अबे साला, प्रश्न को स्वीकार कराने से क्या होगा? उसका उत्तर मिलेगा, उससे ज्यादा क्या होगा? ये काम हो जाने का होगा। जब कहीं और देर हो प्रश्न की तोरी से, त्रिसदस्यीय बेहयाई की, बेशर्मी की है ना, हद पार करते तो निर्लजता की। खुद बोल रहे हो कि कहीं कुछ नहीं हुआ, और दूसरी ओर बोलते हो 3 सदस्यीय कमेटी। तो 3 सदस्यीय कमेटी तुम्हारे बाप के आने से पहले बन चुका था, रिपोर्ट सौंप चुका था। तो झूठ बोलते हुए तुम लोग को शर्म नहीं आई? ये होता है दोगले लोगों की दोगली मानसिकता। और ऊपर से सपोला कितना अच्छा बोला, हम किसी तरह हो जाए। अबे हो रहा है, लेकिन तेरा नहीं हो रहा है, तेरे टीम का ज्यादातर नमूनों का नहीं हो रहा है। और हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है कि किसी को बरगला दे। तुम लोग झूठ बोल सकते हो यदि करने के लिए, हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है। झूठ बोलते ना सपोला, तो तुम आज भी मेरा तलवा चाटते रहता है। अब भगंदर मुखिया आज भी है ना, जो जीता वो भगंदर नहीं बनाता। पहले बाबा सिर था, भगंदर हो गया। और वो फ्रॉड तो खैर पैदाइशी फ्रॉड है। और इन सबों का सरदार एकमात्र है ओम प्रकाश सिंह, सन ऑफ रमाशीष सिंह, निवासी कोचस।
नहीं तो ओम प्रकाश सिंह मैं तुमको खुला चुनौती देता, तुम तो बहुत बोलते ना कि हम पटना में खोज रहे हैं। अबे लड़का लोग तुमको खोजेगा, घबरा मत। नहीं तो बता कि 3 दिन के अंदर में खुलना, तो फिर तुम्हारा ध्यान लड़का लोग को सासाराम में बुलाया, कौन कौन लड़का को बुलाया था हमको मालूम है। तो जब तुम अधिकारी को पैसा दे रहे हो विधानसभा में सवाल उठाने का, ये तो समझ में नहीं आता, कैसी दोगली मानसिकता है तुम्हारी। हाई पर लिखले बनी देखो हाई परस उठी परस एथी में ध्यान आकर्षण में, अरे तो पैसा दे के दिल फ्री में हमारा उठावे तो बड़ा उठा था, पहले भी उठले बनी उठवले बनी और अभी उठता। कमीनगी का हद होता है, और ऊपर से हवा दे रहा है कि हम ये कर रहे हैं। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, प्रश्न पूछा जाए या नहीं। जिस दिन नंबर आएगा ना उस दिन मैंने भी कच्ची गोलियां इन लोगों की तरह नहीं खेली है, लेकिन हाँ इन लोगों की तरह झूठ की खेती मैंने नहीं की, कभी किसी को बरगलाया नहीं, किसी को है ना हाय नहीं लिया। बाप बेटा दोनों मिलकर ना अपने बेटे का खुल के बोल रहा, जब इतना जानता हूं कि इतना बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, उसका बाप कहीं भी बैठ सकता अधिकारी के पास, लेकिन अपने अति महत्वाकांक्षा में बोला ना ठेकेदारी का काम होता था, टेंडर का काम होता था ऑफिस में। इतना जानने के बावजूद उस आदमी का बुराई की इतना पावरफुल है, फिर भी बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध ही कुचक्र रच रहे थे, सरकार के विरुद्ध ही लड़कों को भड़का रहे थे। बताइए ना, आप लोग से पूछते हैं, पूछिए। सारे CWJC वाले भाइयों का भविष्य चौपट हो गया, और आने वाले 2-4 दिन में वो भी पता चल जाएगा। जब LPA वाला खुल रहा है ना मैटर, 2 दिन के अंदर में खुल रहा है, आज खुल जाए, कल खुल जाए, परसों खुल जाए, ये 3 दिन के अंदर में खुल जाना, क्योंकि आगे अग्रसरित हो गया, आगे अग्रसरित हो गया, महामहिम के पास से भी आगे अग्रसरित हो गया, जो जानकारी मिली है। और जानकारी का मिले, दिन में छिल के आ रहे थोड़ी ना। और अन्य विभाग में जब किसी का बाप दादा नहीं था तो उनका कैसे काम हुआ, यही अंतर है। तो खैर, जिन्होंने दामाद समझ के या बहनोई समझ के इनको दिया वो वसूलेंगे, हमने न दिया है, और जो मेरा टीम का लड़का दिया है तो वो तो अपना वसूले ही लेगा। लेकिन बहुत बहुत बधाई हो CWJC वाले भाइयों, आप लोगों को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पहले शख्स होंगे जिन्होंने अपने कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए खुद ही व्यवस्था की। मना बहुत किया था, मैंने तो आपको भाई माना था। अब जाइए, जिसको दिया उससे समझिए, और LPA वाले भाइयों सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाइए, और मेरे साथ जो भी जुड़े हैं इशारों में समझिए, निश्चिंत रहिए, क्योंकि इन दोगले दो मुहे लोगों के द्वारा रायता काफ़ी फैला दिया गया। और हमेशा भरोसा रखिए तो एक ही शख्स पे भरोसा रखिए, वो है हमारे बिहार के माननीय, मैं हर एक वीडियो में कहता रहा ना, अब वो सही था। सभी विभाग जो लोग हैं, और इसके साथ ही साथ वो रजनीकांत मास्टर ने बोला था ना, सांख्यिकी से छटा गया, सांख्यिकी से तो बोल रहा हूँ, अपनी तो पता कर लो यार कि छटाया है कि तुम्हारा कहाँ है। दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है। मनोज वर्मा के ऊपर जितना छिछलेदारी हुई, 100 कमीने मिल के भी एक मनोज वर्मा का बिगाड़ नहीं सके। इसका मतलब क्या था, सारे लोग मेरे ऊपर पड़े थे, और मैंने बोल दिया कि अब वैसे नमूनों के वीडियो से संबंधित अगर कोई जानकारी देता तो जान लीजिए कि वो लोग कितने बड़ा रसूखदार है, कितना जानकारी है। PA कहाँ गया, दारू बेचवा से पूछिए, पहले PA बोलता था ना, PA बहनोई जी दामाद जी वही बोलता था ना, जैसा संख्या घुमाता था वैसे बोलता था। तब उसका बात को पूछिएगा तो हम कहाँ से जवाब देंगे। और उसका बात का वीडियो को देखिएगा, भगंदर बाबू का देखिएगा, जो जीता वही भगंदर का देखिएगा, तो क्या होगा। जो कब का बोल दे तुरंत है ना, चोरी भी ऊपर से सीना जोरी भी, लूटा भी ऊपर से दूसरे को चोर बताता। तो ऐसे लोगों को बातों करें, और सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाइए। आने वाले आज कल परसों ज़्यादातर संभावना है कि इन 3 दिनों के अंदर में निकल जाएगा, क्योंकि महामहिम से आगे की ओर निकल चुका है। एक्यूरेट समय नहीं बता सकता, ना बताया गया है, और इसके अंतर्गत जो भी लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग जो निर्लजता के साथ बोलते थे ना कि 2 निकल जाएगा, 3 दिन के बजाय आज 2 महीना पार होने जा रहा है। और फिर विधानसभा की ओर क्यों बेशर्मी के साथ, और हम लोग काम के लिए नहीं, ये लोग काम को बाधित, क्योंकि ये लोग जानता था कि इसका हुआ नहीं है, अब मेरा नहीं तो किसी का नहीं तो पूछिए ना, ऑफिस करके क्या किया। कभी तो खुद 10 तरह का बात करता था, सपोलाइन बोलता था कि 200% काम हो गया, फिर बोला कहीं कुछ नहीं हुआ।
साले कमीने लोग कैसे हैं, तुरंत में बाप बदल देता है। बात तो बदलता ही है, क्योंकि बाप बदलने की पुरानी फितरत रही तो बात बदल रही जैसे नमूनों के द्वारा, तो क्या बोल सकते हैं। अब मनोज वर्मा का बात कभी बदला नहीं, मनोज वर्मा कभी किसी को लूटने का प्रयास नहीं किया, हमेशा सबको भाई माना। लेकिन मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ यार, जिन लोगों ने, विशेषकर वैसे लोगों को जिन लोगों ने हमको भेजते थे कि 10,000 दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे थे, दे अब दे, अपना घर का माँ बहन भी दे दो, उसका भी अच्छा यदि हो जाएगा। मना करते थे, तुम ही लोग के हित के लिए मना करते थे, लेकिन क्या किया। 15,000 का हम ऊपर से दे के भेजता था, हम दे तो दो, तार चीज बात तू दो, लेकिन हमारा पे भेजला का है, हमारा पे भेजवा हम तो सुने पे कर। और ऐसे लोगों के ही कारण उनका चौपट हुआ। अब जहाँ करना जो करना करते रहो। अब मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ उन सभी भाइयों को, चाहे वो CWJC में है या LPA में रहे हो, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा आपका ये भाई। जिन सालों को संख्या तक नहीं मालूम CWJC में कितना, LPA में कब से कट आउट हुआ है, तो वो साले काम करवावेंगे। पैसा देते हैं किसी को और सवाल पूछवाते हैं विधानसभा में कि सवाल पूछा जाएगा तो स्वीकृत कराने का, अस्वीकृत कराने का है। बुलाए थे लड़का लोग को सासाराम में, आइए कागज दिखाते, लड़का लोग भी ताव में किया कि भाई लगता है कि फलना भैया ले ले बड़े कागज, पैसा दे ले। पता चला क्या भाई, आवेदन देना है, यदि क्या बोलते हैं, प्रश्नोत्तर काल में देना है, ध्यानाकर्षण में देना है। तो ऐसे नमूने पैसा लिए काम कराने का ध्यानाकर्षण में, तो वैसे तो हम कई को करा देते हैं। खैर, और आने वाले समय में निश्चिंत रहिए। पहले तो रास्ता बंद किया गया, जो बिना केस वाले थे उनके लिए रास्ता बंद किया, और इन लोगों ने CWJC वालों का भी बेड़ा गर्क करने का भरसक प्रयास किया। तो जिन्होंने दिया वो समझेंगे। हमने तो किसी से वैसे लोगों से नहीं लिया, और हमने जिनसे लिया उसके प्रति मेरी वफादारी और मेरी जो है कमिटमेंट है वो पूरा होगा तो होगा। और वैसे लोगों के प्रति मैं जवाबदेह नहीं, जिन्होंने अपनी बर्बादी के लिए दिया वैसे। और निश्चिंत हो जाइए, CWJC में नहीं, LPA में जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो काम किए हो नहीं किए हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, मैथ्स हो, कोई अंतर नहीं, 12 हो 13 कोई अंतर नहीं, आपका होने जा रहा है इन 3 से 4 दिनों के अंदर में होने जा रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज बहुत व्यस्तता का दौर रहा है, और आप लोग को सूचित करते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री पर सदैव भरोसा रखिए। मैंने कहा था ना, वो समय आ चुका है। अगर इन लोग के भकावे वाके धरना प्रदर्शन करता तो क्या होता है, कहीं के नहीं रहते। और मैंने किसी को ठगा नहीं, ये तो सबको पता है। अगर आपके लिए लड़ूंगा जाऊंगा तो खर्चा कहाँ से लाऊंगा, आपसे मांगा ना। बस ये लोग तो बड़े बड़े लोग थे, कहाँ खाते थे, कहाँ हकते थे, कहाँ सोते बताते थे ना, फिर भी पैसा नहीं। खैर चलिए, बहुत जल्द हम लोग मिलने जा रहे हैं, और आगे की ओर बढ़ चुका है, अग्रसरित हो चुका। अब टेंशन लेने के लिए अपने लोगों के साथ साथ अन्य विभाग के लोग, विशेषकर कृपा भाई, वन रक्षी के नारायण सिंह जी, और लोक शिक्षक के आदित्य बाबू, इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। विशेषकर कृपा भाई का, इन्होंने काफ़ी समय और जब जरूरत पड़ा तब सहयोग के लिए तैयार रहे, और साथ देने में कभी पीछे नहीं मुड़े। ऐसे तमाम भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, कि जिन्होंने समय पे हमें मदद की और साथ दिया। और उन भाइयों को भी तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास आवेदन के माध्यम से विभिन्न यात्राओं के दौरान पहुंचाने का काम किया। आलम वैसे ही भाइयों को बधाई दे रहा था, वैसे नहीं जो ऑफिस जाकर है ना उल्टा मना करने को जाते थे, होई 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 हम भाजी होई करे ले बड़े, और काम को बाधित करने का। पहले तो जो केस में नहीं थे उन लोगों का भविष्य बर्बाद किया, और अब CWJC वालों का भी भविष्य बर्बाद कर दिया, और ये भी फलीभूत होगा, सामने दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वैसे भाइयों का, CWJC वाले, जिन्होंने खुलकर ऐसे लोगों को भरपूर मदद किया। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार हम पे भेजते थे, दिखाते थे। जाइए दिखाते रहिए, मज़ा लेते रहिए।